Hello and welcome to Newspaper Reading for You, the channel that gives you complete education about English newspaper reading. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो को आपको जानकारी मिले। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया शट्स करतारपुर कॉरिडोर पुट्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑन हाई अलर्ट। ठीक है, इंडिया शट्स मतलब बंद करना, शट्स मतलब बंद करना। इंडिया शट्स करतारपुर कॉरिडोर, भारत ने करतारपुर कॉरिडोर बंद किया। ठीक है, शट्स मतलब बंद करना, तो इंडिया शट्स करतारपुर कॉरिडोर यानी भारत ने करतारपुर कॉरिडोर बंद किया। पुट्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यानी जो सीमा पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राज्य है, वहाँ पर सीमा पर जो जगह हैं तो उनको हाई अलर्ट पर किया। ठीक है, इंडियन फोर्सेस हिट पाकिस्तान टेरर बेसिस। अब देखिए, इंडियन फोर्सेस हिट का मतलब क्या हो गया? हमला। हिट का मतलब क्या हो गया? हमला करना। यहाँ पर हिट का मतलब है हमला करना। तो इंडियन फोर्सेस हिट पाकिस्तान टेरर बेसिस। टेरर का मतलब क्या हो गया? आतंकवादी। टेरर मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ठीक है, आतंकवादी। बेसिस का मतलब क्या हो गया? ठिकाने। बेसिस का मतलब क्या हो गया? ठिकाने। अब देखिए, इंडियन फोर्सेस हिट पाकिस्तानी टेरर बेसिस यानी इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। राइट। ममता promises full support to center in its fight against terror। ममता बनर्जी ने प्रॉमिस किया मतलब वादा किया। क्या वादा किया? फुल सपोर्ट यानी पूरा समर्थन। फुल सपोर्ट मतलब क्या हो गया? पूरा समर्थन। ठीक है। टू सेंटर केंद्र सरकार को, इन इट्स फाइट जो केंद्र सरकार का युद्ध है, किसके अगेंस्ट टेरर यानी आतंक के विरुद्ध जो लड़ाई है, उसमें ममता बनर्जी ने वादा किया कि वो केंद्र सरकार को पूरा समर्थन करेंगी। इंडिया मस्ट एलिमिनेट ऑल टेरर फैक्ट्रीज इन पीओके, रिक्लेम इट। कौन कह रहा है? आप क्या कह रहे हैं? आप मतलब आम आदमी पार्टी क्या कह रहे हैं? इंडिया मस्ट एलिमिनेट मतलब होता है जड़ से मिटा देना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं, ऑल टेरर फैक्ट्रीज मतलब जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको जड़ से मिटा दिया जाए। ठीक है, इन पीओके में रिक्लेम मतलब पुनः प्राप्त करना, उन जगहों को पुनः प्राप्त करना यानी उन जगहों पर पुनः कब्जा करना। कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि इंडिया मस्ट एलिमिनेट, इंडिया को जड़ से मिटा देना चाहिए। ऑल टेरर फैक्ट्रीज, सारी आतंक के जो ठिकाने हैं उनको इन पीओके रिक्लेम यानी पुनः प्राप्त करना चाहिए उन जगहों को। किन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक हेल द रिटेलिएट स्ट्राइक्स। किन मतलब हो जाता है पीड़ित। किन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक यानी जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ यानी जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके जो पीड़ित हैं। हेल मतलब क्या हो गया? सराहना करना, प्रशंसा करना। ठीक है, हेल मतलब क्या हो गया? सराहना करना, प्रशंसा करना। रिटेलिएटरी मतलब जवाबी हमला। स्ट्राइक्स मतलब हो गया हमला, रिटेलिएटरी मतलब जवाबी। तो किन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक हेल द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स यानी जो पीड़ित हैं पहलगाम टेरर आतंकवादी हमले के, उन्होंने सराहना की, प्रशंसा की, जवाबी हमले की। हाई अलर्ट इन बॉर्डर एरियाज यानी जो सीमा के आसपास एरियाज हैं उसमें हाई अलर्ट है। जो हाई अलर्ट है कहाँ पर है? सीमा के आसपास जो एरियाज है। हाई अलर्ट इन बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान सीमा के आसपास जो एरियाज हैं उनमें हाई अलर्ट है। इन आफ्टरमैथ मतलब होता है के बाद।
किसके बाद में? ऑफ एक्शन, यानी जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई जो हुई है, ठीक है, जो जवाबी हमला हुआ है उसके बाद में अब वहाँ पर, कहाँ पर, राजस्थान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के विरुद्ध, उसको देखते हुए उसके बाद में, आफ्टर मैथ मतलब के बाद, ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। टीएन, टीएन मतलब क्या हो गया? तमिलनाडु। टीएन मतलब तमिलनाडु, ठीक है। तो टीएन स्टैंड्स विथ आर्म्ड फोर्सेस, यानी तमिलनाडु आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है। टीएन स्टैंड्स विद द आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट टेररिज्म, यानी टेररिज्म के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध। अगेंस्ट टेररिज्म मतलब आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध तमिलनाडु जो है वो भारतीय सेना के साथ खड़ा है। कौन कह रहा है? सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। renowned Bengali renowned Bengali writer Amar Mitra remembers nights of blackout in Kolkata during the 1965 war। अब देखिए, renowned मतलब हो जाता है प्रसिद्ध, renowned मतलब हो जाता है प्रसिद्ध। बंगाली राइटर, renowned बंगाली राइटर जो हैं कौन? अमर मित्रा। ध्यान समझिए, प्रसिद्ध बंगाली राइटर अमर मित्रा रिमेंबर्स यानी याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? ठीक है, याद कर रहे हैं, रिमेंबर्स याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? नाइट्स ऑफ ब्लैकआउट, यानी जो युद्ध के दौरान अंधेरा कर दिया जाता है, ब्लैकआउट कर दिया जाता है युद्ध के दौरान, उसको नाइट्स ऑफ ब्लैकआउट, यानी उन नाइट्स को याद कर रहे हैं जब ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। कहाँ? कोलकाता में। इन मतलब में, कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। ड्यूरिंग, दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो दौरान, किस दौरान? 1965 का जो युद्ध था उसके दौरान कोलकाता में जो ब्लैकआउट की नाइट्स थी उसको याद कर रहे हैं। कौन? प्रसिद्ध बंगाली राइटर अमर मित्रा, राइट। ये इनके फोटो है। जितने भी हेडिंग्स यूज़ हुई है वीडियो में, वो सारी हेडिंग्स पूरी डिटेल हिंदी ट्रांसलेशन मीनिंग्स के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस चैनल का कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग का वीडियो मिस नहीं करना है। और दूसरा, वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश की एजुकेशन ले रहे हैं तो किसी तरह की कोई कंजूसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी हार्ड वर्ड्स, वोकैबुलरी यूज़ हुई हैं इस वीडियो में, वो सारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल हिंदी मीनिंग के साथ मिल जाएगी। वी कीप दैट फॉर टुडे। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।